कहां से आए आप? मैं सूरतगढ़ राजस्थान के? राजस्थान से क्योंकि पहनाव पहना ना। आइए 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 बताइए। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? बाबूजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पर 25 साल से कोई दूसरी चीज का साया है। थोड़ा चेहरा खोल सकती है? आपके सामने मैं बच्चा हूँ, माताओं के सामने तो मैं वो छोटा सा बच्चा हूँ। आप तो चेहरा खोलिए, दिखना चाहिए। हाँ कहीं से बाबा जी इलाज करवा लेते हैं तो 6 महीने से ज्यादा इलाज नहीं रहता, जी। उसके बाद दोबारा दिक्कत हो जाती है, और जब उसके पास जाते हैं दोबारा जी। तो वो कह देता है मेरे हाथ खड़े हैं। कौन कह देता है? जो अगले सयाना होता है वो। अभी आपने कहाँ कहाँ दिखाया अभी तक? मैंने मेहंदीपुर 5 साल चला था, मैं 5-6 साल। 5 साल मेहंदीपुर में दिखाया? मेहंदीपुर राजस्थान वाला है कि और कोई जगह? ये मेहंदीपुर दौसा के पास है ना, ये मेहंदीपुर मैन वाला जी। हाँ, मैन वाला जी। तो सर क्या होते हैं? हाँ तो क्या होता है मेहंदीपुर में? वो बताते हैं इसमें जो पैसी आती है उसमें बोलता है कि मैं जिंद हूँ। अच्छा। और मैं जाऊंगा नहीं जी। और हमारे घर में कुल देवता मेरे भूमिया जी है, दादा खुमाना राम जी। जी जी। हाँ तो उनके पास मैं बड़े भाई के मुख से वो बोलता है, क्या पता वो भूमिया जी बोलता है कुछ और बोलता है, तो मैं उनके पास लेके गया, उसको मारा पीटी की। किसको मारा पीटी की? इसको मारा पीटी, मरीजों को? हाँ। इनको मारा? हाँ। आप बताओ, आप अभी देख रहे थे, यहाँ किसी ने मारा पीटा? यहाँ किसी ने छुआ? हमारे यहाँ वर्जित है हाथ पकड़ना, अंगुली पकड़ना, बाल पकड़ना, कमर पकड़ना। ये नावतों के काम है, झाड़ फूक करने वालों का काम है, ओझा तांत्रिकों के काम है। ये दरबारों के काम नहीं। दरबार तो अपनी शक्ति से काम करते हैं। फिर बाबा जी यदि नहीं है मैं मना कर दूंगा ना, नहीं हम कहेंगे नहीं इस पे है ही नहीं, या है हमारे काम से बात नहीं कर रहा, ठीक ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारे यहां नेटक चीटक का विरोध किया जाता है। शक्ति है तो शक्ति शक्ति से लड़ती है, हाथ पैर पकड़ने से क्या? हाथ पैर उनके पकड़े जाते हैं जो गर्राने होते हैं, ठीक है? या खुद तुम्हें शक्ति ना हो तो पकड़ते, तो उनको लगता है कि हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि झूठा भटक रहा। तो सुनिए हमने क्या लिखा है। तुम्हारे भैया ने मारा इनको, तो दीदी मारा था, ये झूठ तो नहीं बोल रहे? भाई से बोलिए। बहुत ज्यादा। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी औकात नहीं है कि पंडोखर धाम की भूमि पर मेरे बगैर आज्ञा के भूमि कर दे। ये पंडोखर धाम है। ये तो जिन्न छोड़ो, जिन्नों के जिन्नातों के जिन्नातों के जिन्नातों के और पीरों के पीर महापीर जितने भी पीर हो, किसी की ताकत नहीं कि पंडोखर मेरे बगैर आज्ञा के अंदर प्रवेश कर जाए। बोलो पंडोखर धाम की। क्योंकि ये परम पूज्य सतगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का गद्दी है, और जहां उनकी गद्दी लगी होती है 450 कोस में कोई शक्ति उनके बगैर आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती और उनका सामना नहीं कर सकती। यदि उनका आदेश होगा तो खुद आदेश कर दिया जाता है, आने दो। द्वारपाल को बोल दिया था छोड़ दो, मैंने बुलाया है, ठीक है ना? अब सुनिए मैंने क्या लिखा, पढ़ो यहाँ पे, पढ़ने में नहीं आएगा तो मैं लाइव छोड़ दूंगा। मेहदीपुर बालाजी सरकार धाम में लौट के आए हैं, आपके ऊपर जिंद, आपकी स्त्री का नाम लीला देवी है। क्या नाम पत्नी का? लीला देवी। मायके के भगोना राम जी, मायके के भगोना राम जी कौन है? इनके पिताजी है। ये प्रेत योनि में है। सुनिए, यह साथ में भूत योनि में रहते हैं, वही जिंद के रूप में इनको दिखते हैं, और इनके साथ में 11 शक्तियां हैं, 5 अन्न हैं और 11 अन्न हैं, तो 11 11 और 5 कितने हुए? 27 हुए। 27 शक्तियां हैं जो लौट करके हम पर भूमिया देव आए हैं, उनके ऊपर भी आते हैं, ड्रामा करते हैं। उन पे कोई भूमिया नहीं आते आपके भाई के ऊपर। उन्होंने आपकी पत्नी को सूट दिया है। हाँ सही बात, ठीक है। हाँ हमारे बाल टूट गया। भूमिया महाराज का नाम का ड्रामा करते हैं, वह गलत है, उन्होंने गलत मारा है। और खमड़ा राम जी प्रेत योनि में है। खमड़ा राम, घमाड़ा राम, घमाड़ा राम, खमाड़ा राम, ये सब छरके तुम्हारे पर बाबा हुए हैं, खमाड़ा घमाड़ा नाम से। ये हुए कोई? कौन हुए? खुमाना राम मेरे दादा है। हाँ ठीक है ना? प्रेत राम जी प्रेत बने हैं, खमाड़ा राम जी प्रेत बने हैं। साथ ही शंकर लाल के पिता सूरज प्रसाद के पिता कुमारा राम जी प्रेत बने हैं। और आपके भाई के ऊपर गलत आते हैं, उन पर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आती थी, लेकिन चरित्रता के कारण, भटकने के कारण जी आपके भाई पे से भूमिया जी चले गए। अब बचे हैं को कि अब को हाथ उठा रहे, माता जी हाथ तो उठा के 2 चप्पल मारना, उनके कुमारा राम जी भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। मैं बता रहा हूं, और इस माता पे आज के बाद कोई शक्ति नहीं आएगी। लाभ, ठीक है? और पंडोखर धाम 5 समस्या करो, हनुमान जी सहायता करेंगे, और आपकी पर्ची स्क्रीन पर चली गई है। लीजिए, आपके साथ जो जिंदगी में घटा, हमारे यहाँ पर्ची में पहले से ही संपूर्ण ब्यौरा उल्लिखित है। इसके लिए आपको पंडोखर धाम 5 समस्या करनी है, तत्काल खत्म। और इसके लिए आपको 1160 रुपए, 1160 जी तत्काल वहां जमा कर दीजिएगा, और आपकी बात समाप्त। जाइए, खड़ो। तो आने वाले समय में जो हनुमान पंचअखाड़ा है, इसमें 3 शक्तियां नहीं आती है। गंगाराम अघोरी नहीं आता, मनसाराम अघोरी नहीं आता, बाकी के सभी शक्तियां उसमें आती हैं। और ये दोनों शक्तियां और देवी बाबा उसमें नहीं आते हैं। 3 शक्तियां
निष्ठ शक्तियां हैं। इन शक्तियों के लिए पंडोकर धाम में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से स्थान मांगा है। यहां मांगा गया है एक बाड़ा और बनेगा जिसमें निष्ठ से निष्ठ शक्तियां आएंगी। सो उनको दरबार में आने की अनुमति नहीं, उनकी शक्तियां तो दरबार छोड़ के भगा दे कि दादा गलती हो गई, अब नहीं आ जाता मरीज पे। लेकिन कहते हैं ना बगैर खेले मांगने कोई मानता नहीं, ठीक है ना। तो आनंद आ रहा है, तो आनंद आता रहिए। बोलिए पंडोका सरकार की। इसके बाद श्वेता देवी, गर्मी तो हमको भी लग रही है, क्या करें एसी नहीं है। श्वेता देवी पति का नाम रोहित कुमार। श्वेता देवी पति नाम रोहित कुमार, क्या है क्या? अरे हैं तो खड़े हो जाइए। ये तीन कौन खड़े हो गए? दादा तुम बैठ जाओ। ये भैया इनको कुर्सी डाल दो। अरे भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। कहां से आई आप? भाग जाइए। क्या खाती हो? अरे पूछ रहे हैं हमारे यहाँ क्या, तो या तो गोभी भाभी खाती थी तो हट्टी कट्टी रहती है, या तो आप दिख रही है हट्टी कट्टी। बताओ बहन क्या खाती हो? खाना खाती हूँ। खाना खाती हो तो थायराइड तो नहीं है आपको? नहीं नहीं। तो इतनी हेल्थी, ये तो या तो आप ज्यादा खानदान की देन है। ठाकुर है क्या? तो वाल्मीकि हाँ तो ठीक है, पास में आओ। देखो भाई सीधे बैठो, हम छुआछूत नहीं मानत, ये दरबार है, ये छू लिया। मेरे यहां आदमी कहते ना कि पंडों का हनुमान जी बोले जंग जगह में ले जाओ। अरे रावण बांध के डाले तो हमारे हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज वहां जाते जहां तुम कल्पना नहीं करोगे। तो हमारे यहां छुआछूत नहीं चलता है। ये सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मा ने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। यहां परमात्मा का यज्ञ, परमात्मा का धाम है। यहां सर्वधर्म संभाव के लोग यहां आते हैं। मैं सबको स्वीकार करता हूं, बस वो मेरी परमात्मा को स्वीकार करे। जो राम जी का नहीं, हनुमान जी का नहीं, आती का नहीं, तो मेरे क्या काम का? तो हम भी कहते हैं हटिए यहां से, गो। काम तो नहीं करना है। दीदी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मम्मी आती है मेरी, मम्मी की दूसरी बार आई। मम्मी आई है? हाँ जी। माँ का नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी। ये यहाँ पे है मम्मी आप? हाँ जी। कहाँ है बुलाइए। अच्छा आप मम्मी है? हाँ जी खड़े हो मम्मी ना। है। अच्छा ये तो आप ही जैसी लड़की लग रही। नहीं मम्मी है मेरी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है भाई, आपके यहाँ एक से एक खट्टे खट्टे लोग। नहीं सही लग रहा है, बहन जैसी लग रही। नहीं मजाक नहीं कर रहे, थोड़ा रिफ्रेश नहीं होंगे तो क्या होता है ना, हाई वोल्टेज में लैंड फ्यूज आ जाती है। हमारा सब फूक दिया लोगों ने एक वोल्टेज में। कोई मुंबई गया, कोई दिल्ली गया, ये सब सुधारने के चक्कर में। यहां आ जाए हमारा स्टाफ नहीं है, और ये इतनी गर्मी पड़ रही, हमारा फूक गया, फिर हम कहां जाएंगे? इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग कंप्यूटर जमाने के व्यक्ति हैं। हम लोग भी जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं कि डाटा हमारा सुरक्षित रहे। तो हंसने का मतलब है अपना शरीर संतुलन में रहे। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने मम्मी को पर्ची लिख के दी थी। ओहो मम्मी लिख के लाई? हाँ मैंने मम्मी को दी थी। मम्मी कल आपसे मिले थे। अच्छा नंबर आया? हाँ मम्मी का नंबर क्या आया। भैया आपने पर्ची तो नहीं दी? आपने खड़े हो, क्योंकि शंका खत्म करना मेरा काम। पर्ची आपके पास ही है मम्मी की। टोकन नंबर होगा। अच्छा अच्छा। क्यों भैया आपको मैंने क्यों भगाया था? मैंने इसलिए भगाया था, तुमने ये कहा था कि मेरी बेटी बाहर है, तो इनने कुछ पर्ची आपको लिख के दी है? तो कहाँ है पर्ची? मम्मी के पास ही है। बैग कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी ड्राइवर पढ़ लेगा फिर? अच्छा तो आपने ये कहा था कि मैम दरबार में मिलना चाहते हैं, वही बेटा बेटी बाहर आए, हम दरबार में मिलना चाहते हैं, यही कहा था ना? तो आप क्या चाहते हैं? पर्ची को मेल कैसे खाएगा कि वही पर्ची में आपने लिखा या नहीं लिखा? आपको याद है? हाँ मुझे पता है। सुनिए मैं लिखा है। आपने कुणाल की शादी शुभ होगी, मीनाक्षी उर्फ पिंकी की मनोकामना पूरी होगी, कुंडली का नाम पुत्री श्वेता को पुत्री है, वह जसिका कुमारी ओम बालक प्राप्त होगा, धंधा में बढ़ोतरी उन्नति होगी, विस्तार होगा, कारोबार में उन्नति होगी, 10 अगस्त 2026 तक आपकी मनोकामना पूरी होगी। आस्था श्रद्धा विश्वास रखो। श्वेता के पति का नाम रोहित कुमार है, ग्राम बादली निवासित, घर में गर्भधारण संतान डिलीवरी के दौरान उसी को अंतर्गत सालू मरी है, और वह सालू के ऊपर एक तंत्र क्रिया थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है गर्भाधान यानी कि जन्मांत के दौरान। मेरी बड़ी बहन की। मरी बहन आपकी? बड़ी बहन ने। लेकिन ये पर्ची में नहीं लिखा होगा। नहीं पर्ची में नहीं लिखा था ये। है? मैंने सिर्फ अपने लिखा हुआ? नहीं तो ये एक्स्ट्रा लो, मैंने सिर्फ ये एक्स्ट्रा लो। दूसरा पॉइंट, कमलेश देवी पति मदन लाल, दिल्ली क्षेत्र में आप आई हैं, घर में तंत्र क्रिया चौकी रखी गई है, 8/11/1998 का जन्म, समय 8:30 पर कुणाल की शादी का के विषय में आपने अपनी पर्ची में हेडिंग दी होगी। जी हाँ। आप पर्ची ला सकते हैं, क्योंकि बगैर पर्ची देखे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेके आइए। पर्ची गाड़ी में से कुणाल से। गाड़ी कहाँ है? यही देखिए। लेके आओ, जाओ दौड़ के जाओ,
लेकिन जाओ दौड़ के मत जाना, गाड़ी कब यहां से जाओगे तो कुछ सुनेगा, आराम जाइए। तो ये क्या है कि आप लिख के ले आए और हमारे यहां लिख के ये रखा है, ये आपकी बाधा पूर्णता समाप्त होगी, आपकी बाधा खत्म होगी, शीघ्र घर में सुख शांति होगी, तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, जादू टोना नहीं रहेगा। आपके घर में जिस कारण से जो भी क्रिया हुई है वो क्रियाएं अब नहीं रहेंगी। 11,190 रुपए, सॉरी 1190 रुपए आप पुष्पावती तट पर किसी दुकानदार को राशि देकर के आप वहां छोड़ दीजिएगा और बोल दीजिएगा ये हमारी तरफ से चाय बंटवाना है, बस। जय सीताराम। गुरुजी, मेरे को माता पिता के भी पूछना था, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता। चलिए, क्या पूछना माता पिता के बारे में? मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, खाना छोड़ रखा है। अच्छा। हम खिलाते हैं जबरदस्ती तो खाते हैं। आंखें बंद करिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हुम पंडो खर फट कुरु स्वाहा। गद्दी में देखिए, जाओ। आपके आज से माता पिताजी को दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा उनको साइंस की शिकायत है और उनको प्रॉपर सोडियम और कैल्शियम, माइंड ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से उनको क्षणिक के लिए याददाश्त चली जाती है जी। यही है ना? बोलो हाँ है ना? भूल जाते, जरा सी बातों को भूल जाते हो। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? वो शिखर देखना सामने ऊपर, सबसे हनुमान जी के ऊपर देखो, वहां किसकी फोटो दिख रही है? पापा है? ओम दिख रहा है गुरुजी। अब देखो ऊपर, जी हाँ गुरुजी। ये पापा है ना आपके? पहचान लिया? माइक से बोलिए। हाँ जी गुरुजी। आपके पापा भी बैठे, देख लो ऊपर। और ये मेरा स्क्रीन सेंटर है, ये जैसे टीवी लटकी वो टीवी है, मेरा टीवी है। हम इसलिए यहाँ देखते, लोग कहते हैं वहाँ क्या देखते हो? हम कहते हैं ओम देख रहा हूँ, साथिया देख रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पापा आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही हमें आपकी स्टोरी दिखती है। ये तो छोटा सा पर्चा है, हमने तो लिखा बहुत बड़ा। देखो भैया क्या लिखा है ना, देखो। छोटे भाई की और अपनी लिखी थी मैंने। हाँ? अपने छोटे भाई कुणाल की और मैंने अपनी लिखी थी। और हमने तो शालू बहन की भी पता लग हमने गई। तो तारीख सहित लिखी है। इससे क्या प्राण लोगे क्या? है? चलो पहुंचो, हनुमान जी कृपा करें। चलो जाओ और जाके वहां राशि जमा, सुबह चाय। अब तो नहीं दिखा, देखो सामने कुछ, जाओ जाओ। माइक से बताना थोड़ा, सब लोग पूछना चाहते हैं बेटा क्या दिख रहा था आपको ऊपर? माइक से बताना थोड़ा सा, सब लोग देख रहे हैं वहां पे। पहले तो ओम दिखा था, फिर पापा दिखे थे मुझे अपने। जाइए। अब ये तो अब तुमका हमें दिखा दो, हम तुम्हारे नौकर है। जाको आवाज याद इसके